अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और मेरे जूते के लेके फिर खुलने वाले हैं। और भाई आज कितनी धुंध है, मैं वहाँ से पैदल चलती हुई आ रही हूँ और ये खुल गया। अब हम ज़रा भागते हैं। उई उई उई। क्योंकि मुझे लग रहा है वो 20 है या 30 है। अल्लाह, अगर बस में सो जाती है तो फिर। और ठंड बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अम्मी हमजा की स्ट्रॉलर भी गीली है, पता नहीं किस वजह से गीली है। शायद इन लोगों ने अंदर लगाई नहीं थी, पार्क नहीं की थी, बाहर ही खड़ी थी। लेके आई तो मैं वहीं से हूँ जहाँ हम पार्क करते हैं, बट पूरी गीली हो रही है। मगर ये कि उसको जो हलारी पहनाई होती है उसकी वजह से ये कि वो सेफ़ होता है। अगर वो स्ट्रॉलर गीली भी हो ना तो हलारी ऊपर से समझे कि क्या कहते हैं, काइंड ऑफ प्लास्टिक है, तो वो अंदर से सेफ़ होती है, गीली नहीं हो पाती। हाँ, और बहुत रश है वही सुबह सुबह। तो अब हम इंतज़ार करते हैं बस का। ये मैं यहाँ पार्क करती हूँ और देखते हैं कि कितनी देर में आ रही है। ओह 4 मिनट। ये हाल है। इस वजह से जो है ना वो बसेस थोड़ी लेट भी हो रही हैं। ये तो इतना मोबाइल में पता नहीं चल रहा जितना सामने से दिख रहा है। तो खैर अभी 8:30 बज रहे हैं। 9 बजे इंशाल्लाह क्लास शुरू होगी, 11:15 बजे छुट्टी होगी। होपफुली 12 बजे तक इंशाल्लाह घर पहुँचूँगी। यूजुअली वैसे इतना ट्रैफिक देखने को मिलता है नहीं जितना मुझे आज ही सारा ट्रैफिक मिल गया, मेरा नज़र आ रहा है आज। हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं और जो है हल्की हल्की सी बूंदाबांदी थी, हल्की हल्की सी। मैंने उसको बंद नहीं किया, जैसे मैं बता रही थी ना, मैं दिखाती हूँ। तो फैब्रिक होता है ना, क्या कहते हैं पता नहीं, इसको PVC कहते हैं, क्या कहते हैं मतलब, मगर ये वाटर प्रूफ होता है। ऊपर से इसका ये भी है, ये भी अच्छा है, तो ये भी है। तो इसको मगर मैंने बंद नहीं किया, मैंने कहा रहने दो। और मेरी भी जो है वो वाटर प्रूफ ही होती है जैकेट। आजकल मैं एहतियातन नहीं पहनी, ये है भी उसकी मतलब सही जो टेट वाला जो विंटर होता है ना उसी की है। तो खैर यहाँ से हम स्टॉप से उतरते हैं, फिर उसके बाद स्टॉप से उतरने के बाद फिर हम जाते हैं ऐसे ही सीधा सीधा सीधा। पहले तो हुआ इधर, जब मैं पहले दिन उतरी थी तो मैं आगे चली गई थी और आगे से भी रास्ता है, लेकिन वो वहाँ पे बर्फ़ थी, वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था और चढ़ाई थी। और हम ना मैं स्ट्रॉलर चला पा रही थी और ना मैं ख़ुद चढ़ पा रही थी, उधर बहुत स्लिपरी था। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जब आई देखा, मैंने कहा अच्छा एक और रास्ता भी है, तो फिर मैं यहीं से ही अब आ जाए। और करीब भी ये स्टॉप से बिल्कुल सामने ही गली है। तो ये है भाई, ये तो मुझे आज बिल्कुल ना उस बिल्कुल सुबह सुबह गांव वाली फीलिंग्स आ रही। सुबह 5:30-6 बजे गांव में उठो आप तो इसी तरह का वो मौसम हो रहा होता है। हाय भाई, बहुत ज़्यादा इनकी चढ़ाइयाँ। एक तो स्कूल में आते हुए भी इधर भी चढ़ाई है और उधर स्कूल में जाते भी, मगर यहाँ पे ये कि कम है। हाँ अल्लाह अकबर। मगर वो तो भाई जो मैं मंडे और जो वेडनेसडे वाली क्लास है उसमें तो तकरीबन ये देखे ये तो ख़त्म हो गया, इतनी सी थी। मगर वो तो भाई तकरीबन कोई 5 मिनट तक की होती है, वो 5 मिनट का रास्ता 10 मिनट का हो जाता है, ये इस तरह से। अच्छा, अगर मैं पैदल आऊँ तो मैं आधे घंटे में पहुँच सकती हूँ, और अगर मैं बस से आती हूँ तो भी मुझे आधा घंटा लगता है, क्योंकि बस बहुत घुमा के आती है, 2 बसेस बदलनी पड़ती है इस वजह से। तो अभी तो ठंडा है मौसम, इंशाल्लाह जब
समर्स होंगे तो फिर उसमें मैं पैदल ही आया करूँगी इंशाल्लाह। इस तरह से हाँ। लॉक गीला हो रहा है अच्छा खासा। वैसे ही मेरा हाथ फ्रीज हो रहा। अच्छा जी स्ट्रॉलर ले जाते हैं हम अंदर, फिर करते हैं इसको लॉक। इसको भारी लग रहे हैं मुझे, हाथ भी फ्रीज। अच्छा जी बच्चे सुबह सुबह खेल रहे हैं। खेल खेल में सफाई भी कर रहे हैं, ये अच्छा है। देखे वो खेल भी रहा है। आहा खेल भी रहा है, साथ में सफाई भी हो रही है। तो खैर बस अब मैं पहुंच गई हूँ। मैं बैठूंगी अमीर हमजा के साथ 5-10 मिनट, सामने इसको बिठाऊंगी और फिर इसके बाद यहाँ इधर है मेरी क्लास, फिर मैं यहाँ पे आऊँगी। तो यहाँ बाहर मैंने स्ट्रॉलर लगाई है। अब मैं यहाँ से अंदर जब एंटर होती हूँ तो यहाँ पे ये कि आप बच्चों के जैकेट्स और उनकी चीज़ें लटका दें, मगर इसका ये बैग मैं ले जाऊँगी क्योंकि इसमें इसके डायपर्स और उसका खाना पीना है। ये वाले जूते हैं, ये मेरी हमजा की टोपी यहाँ पे है, इसको मैं उठा के बैग में रखूँ। और ये सामने रूम है जिसमें ये जाके बैठेगा और यहाँ बाहर से सब मतलब अंदर से सब बाहर का दिख रहा है। हाँ जी तो हमारी छुट्टी हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठंड भाई बहुत ज़्यादा है और मुझे अभी सोच रही थी मैंने कहा ग्लव्स निकालूं, लेकिन वो बहुत अंदर बैग में कहीं है। जिन्नू ब्याईशी अमीर हमजा तो बता रहे हैं कि सो गया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे था कि ये सुबह जल्दी उठा और मुझे था कि ये सोएगा, तो उसने बताया कि ये सोया है। तो भाई मैं ये बंद करती पहले। और मेरे बालों में पेन है, अच्छा ये रहा, इसमें रख दूँ। इस पेन की लिखाई बहुत अच्छी है। मौसम थोड़ा बेहतर होता है, पैदल चले आते, लेकिन बड़ी ठंड है। पता नहीं क्या टेम्परेचर है ये नहीं पता, बट ठंड है। और पहले यहाँ से लगी मैं पहली बस, फिर उसके बाद एक और बस। हालांकि घर से इतना करीब है लेकिन बहुत घूम के है बस से। और अगर ये कि पैदल आए तो जंगल से आता है। एक दफ़ा होंगे इंशाल्लाह, थोड़ा मौसम बेहतर हो जाए तो फिर मैं इसको लेके आऊँगी। इसको वैसे भी अच्छा लगता है। अगर स्ट्रॉलर रुक जाए ना तो उसको दुख होता है, रोना शुरू हो जाता है कि स्ट्रॉलर क्यों रोकती है, चलाओ स्ट्रॉलर। मुझे जिस बस में जाना है वो रही। और
इस खैर 2 बसेस जाती हैं। अगर इस तक मैं मुश्किल ही है कि पहुंच पाऊँ, क्योंकि स्टॉप वहाँ पे है। तो होपफुली कि दूसरी ये वाली निकल जाए तो दूसरी आ जाए। अल्लाह, मैं कहाँ चल रही हूँ? मैं तो रोड पे चल रही हूँ। मैं रोड, अच्छा साइकिल वाले से थी। बस ये है, वो तो चली गई, नहीं पकड़ पाई क्योंकि बहुत ज़ाहिरी बात है रास्ता लंबा था, तो उसको मुझे पता था कि वो वाली बस निकल जाएगी। ये थी 25 नंबर। अच्छा, ये जो ब्लू बस रुकी हुई तो है, मगर मैं अब भी नहीं पहुंच सकती। भाग के भी जाऊं तो नहीं पहुंच सकती, चली गई। ये है 25 नंबर। अच्छा, वहाँ से आ रही है 30। इसका मतलब है कि 30 वहाँ से आ रही, तो 30 अभी यहाँ से आने वाली होगी। 1 से 2 मिनट का गैप। और वो रही, अरे अल्लाह 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 अल्लाह, सिग्नल खुल जा। तो मुझे लगा था कि वो 30 नंबर है, मगर वो 200 थी। 30 के आने में अभी 2 मिनट है। यहाँ शायद कोई स्कूल है, तो सारे बच्चे भी एक साथ ही निकले हैं। तो मैं बस में चढ़ गई हूँ, और बस में कितना शोर है। ये सारे बच्चे बोल भी इंग्लिश रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंग्लिश डे केयर से निकले। वरना यूजुअली होता है कि जो बच्चे डे केयर या स्कूल, मतलब डे केयर के तरह स्कूल के बच्चे हैं, मगर ये कि वो जब निकलते हैं तो फिनिश में बात करते हैं। बट ये जो सारे बच्चे हैं तो ये फिनिश इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो ये शायद इंग्लिश स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि कोई एक बच्चा भी फिनिश नहीं बोल रहा। तो ये बस ने उतार दिया मुझे यहाँ पे। यहाँ से मुझे फिर आगे जाके दूसरी बस लेनी होती है, जो मेरे घर से 2-3 स्टॉपेज ये वही है जहाँ से मैं हमेशा ग्रॉसरी करती हूँ। अब ये कि फ्रूट चाट बनानी होगी इंशाल्लाह मुझे अपने लिए। तो घर में फ्रूट्स नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए जो है ना मैं अपने लिए फ्रूट्स लेने आई हूँ। मैं पहले यहाँ से लूँगी फ्रूट्स, देन उसके बाद जाऊँगी घर इंशाल्लाह। फिर अम्मी हमदा को खिला के नमाज़ पढ़ के मैं भी सो जाऊँगी। अल्लाह करे ये भी सो जाए इस टाइम मेरे साथ ही। तो बस ये है कि 1-1.5 घंटा भी मैं सो जाऊँगी तो अच्छा होगा, क्योंकि ये रात को बार बार उठता रहा है, और फिर सुबह भी जल्दी उठ गया। तो अब देखते हैं। हाय 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 अल्लाह, ये स्ट्रॉलर मुझे ना सोच रही हूँ कि मैं स्ट्रॉलर चेंज करूँ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरे स्ट्रॉलर में मसला है। लोग इतना स्मूथली अपनी स्ट्रॉलर चला रहे होते हैं, मेरी स्ट्रॉलर में मुझे लगता है कि कुछ है प्रॉब्लम। ये काफ़ी अर्सा तो जब अमीर हमजा नया हॉस्पिटल से लेके आए थे हम, फिर ये था कि ये इसको शुरू में तो लेके नहीं जाते थे बाहर, जब इसके अपॉइंटमेंट से तभी लेके गए। तो इसकी जो स्ट्रॉलर थी वो बाहर, घर के बाहर खड़ी होती थी। कभी बारिश हुई, कभी क्या हुआ, खड़ी करके रखी होती थी हमने। और एक दफ़ा जब मैंने इसको खोला तो इसमें से इतना जो है वो जंग वाला पानी निकला। हालांकि मैं इसको ढक लेती थी, लेकिन कभी कदीर या तलहा अगर इसको ढकते थे कहीं से वापस आते थे तो वो सही से नहीं ढकते थे इसको, कि वो बारिश की वजह से इसमें पानी चला जाता। तो मेरा सांस फूल है। और ये मैं महंगी मार्केट क्यों जा रही हूँ, मुझे जाना है एस मार्केट, ये वाली महंगी थोड़ी। तो मैं जाऊँगी एस मार्केट। वहाँ स्कूल के पास हुई थी, बट मैंने सोचा कि यहीं आ जाऊँ, यहीं से ले लो। देखो मैं इतना लंबा चल के आई,
और अब एहसास हुआ मुझे कि मुझे तो इस वाली मार्केट में जाना था। और ये मुझे क्या नज़र आया है, ये जो हमेशा, ये मुझे इतना पसंद है, ये मैं लेती हूँ हमेशा। और ये कुछ 2.80 का मिलता है, तो अभी ये कह रहे हैं कि 1.95 का है, तो देखती हूँ। मैक्स 3 देखती हूँ, अगर हुआ तो ले लूँगी। तो सबसे पहले तो मैं लूँगी कीवी, इसमें है 4 दाने सिर्फ, सब में यही है। 500 ग्राम है और ये है 2.38 का, ठीक है। और अमीर हमजा क्या हुआ, अच्छा किसी ने ये शॉपर में ये डाल के रखे थे, सारे सेब अच्छे हैं इसमें, और उन्होंने इस पर ये भी लगाया 2.18 का, तो मैं यही ले लूँगी। अब क्या जाऊँगी वहाँ से शॉपर लूँगी, फिर ला के रखूँगी। किसी ने मेरे लिए रखा था, कैसी आने वाली है। और अच्छा ये भी है, नहीं एक्स्ट्रा का सेब नहीं है, वरना फ्रूट तो थोड़ा अच्छा खा ले। किस किस तरह के सेब हैं, ये सारे सेब, ये भी सेब, और सबके प्राइसेस अलग अलग, ये भी, और सबके अलग अलग प्राइसेस हैं। पता नहीं क्या क्या है भाई। अच्छा कुछ यहाँ पे भी है सेब है। और क्या लेना था, कीनू तो है, केले लेने, केले। इसकी ऐसी कोई अच्छी खुशबू होती है ना, मतलब क्योंकि ये इसका यहाँ से आप ऑरेंज जूस से फ्रेश निकाल के पी लो, ये बॉटल से यहाँ पे रखी हुई है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है इसकी वहाँ तक कि बस। और मैंने इसको यहाँ पार्क कर दिया। ये है 2.59 के पर केजी और ये है 1.98 के, और केले बिल्कुल भी अच्छे नहीं है 1.98 वाले, बट मैं इसमें से चुन चुन के अच्छे निकाल ही लूँगी। तो भाई ये मैंने शॉपिंग कर ली, अंदर बस मैंने ऐसे नीचे रख दिए थे फ़ौरन। अब मैं बैग में इसकी जगह मैंने बना के रखी है, और ये अमीर हमजा पे ये कर रहा है, क्योंकि कह रहा है क्यों स्टार्ट रोके। और ये मैं इसको भाई बंद ओ अमीर हमजा क्या है, अरे भाई मैं पर इसको बंद करो। मैं आ गई, स्टॉप पे बैठी हूँ अभी, और मेरे जूतों में ये कहते, हाँ यार क्या हो गया, तो अमीर हमजा हाँ कोई जुल्म मचाया हुआ है, जूतों में कुछ गया हुआ है, मुझे चुभ रहा है। हाँ अमीर हमजा क्या हुआ है, जा रहे ना बस, अभी क्या 4 मिनट है, अभी भी 4 मिनट है, कब से बैठे हैं, 3 मिनट से तो बैठे। सारी चीज़ें नीचे रखी हुई है मैंने। रोना मुझे चाहिए, रो ये रहा है, सही है, मतलब मैं स्ट्रॉलर घसीट के चलूँ और रोई भी है, जुल्म नहीं है यार, चुप करो। उफ 8:30 बजे निकली थी, 12:30 बजे एंटर हुए, और केले मैंने चुन के अच्छे निकाल ही लिए थे इसमें से। अब मैं इसको अमीर हमजा को पहले कुछ खिलाऊं, फिर उसके बाद चेंज करूं मैं, और फिर उसके बाद इसको सुला दूं। तो भाई 1:30 बज रहा है, और मैं तैयारी कर रही हूँ रात के खाने पकाने की भी, और उसकी तारीख भी। तो ये मैं बना रही हूँ भाई चने की दाल, ये है मूंगफलियों का मिक्सचर, और अब मैं पता नहीं क्या, ये शहरी में ये इन्होंने पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती भाई। चीज़ें सारी ऐसी गंदी छोड़ देंगे कि
मैं उठूँगी तो मैं साफ़ करूँगी। रुमाल मेरा सब जो भी हो सब यहाँ इधर इतना कचरा होगा, इतना कचरा होगा, सुबह उठूँगी वो साफ़ करूँगी। पता नहीं क्या, मैं तो इतना बोल बोल के भी अब थक गई हूँ। बंदा कितनी दफ़ा बोले। इसमें मैं काट के थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, फिर इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी काट के बड़े से। ये मैंने इसमें भी डाला है टमाटर, एक छोटा और बहुत छोटा था और एक मतलब सही था दरमियाना। और अब इसको मैं वो करूँ, टमाटर जल्दी से इसमें घुल जाए। चने की दाल मैंने बॉईल नहीं की है, पहले इसको बॉईल मैंने पहले सोचा करूँ, फिर मन करनी इसी में ही जो है वो पानी जो है वो डाल दूँगी ज़्यादा, तो इसमें होती रहेगी, हल्की आंच पे लगा दूँगी तो होती रहेगी। तो वैसे मैं बहुत कम ही होता है कि मैं अलग से जो है ना ये चने की दाल बॉईल करती हूँ। और ये टमाटर हो जा भाई हो जा। स्पाइसेस भी डाल दिए मैंने इसमें, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। ये बहुत मज़े की बनती है, जब भी मैंने ट्राई की बहुत अच्छी बनी है। तो मैंने कहा भाई बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ खा ली, तो ये मैं बना लूँ। इसको मैं अभी 3 पर रखती हूँ। मुझे लग रहा है कि अमीर हमज़ा ने कुछ कारनामा सर अंजाम दिया है। जस्ट वेट। यस, मैंने चेक किया उसने कारनामा सर अंजाम। पहले मैं इसको धो लूँ, फिर आगे इसको कंटिन्यू करूँगी। हाँ, हल्की कर देती हूँ। यस, ये मैंने फ्रूट चाट के लिए फ्रूट्स काटे हैं मैंने, और क्या, ये दाल और दाल। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका मिर्च तो सही होगी इंशाल्लाह। नमक का मुझे कन्फ्यूजन है, क्योंकि नमक हमने चेंज भी किया है अभी कुछ दिनों पहले, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा नमक का। चलो खैर देख लेंगे। अभी ये हो गई है दाल, क्या कसर है इसमें देखते हैं। यस, इसमें कसर है, अभी इसमें भी कसर बाकी है बाबा। तो हम इसको रख देते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं। ये देखिए टूट गया, बट ये मैंने रखा हुआ क्योंकि जब मैं दाल बनाती हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें, मूंग मसूर की दाल या चने की दाल, माश की दाल, तो वो मैं इसके हिसाब से बनाती हूँ। मतलब मुझे पता होता है मैंने ये कप लेने हैं, तो ये देखूँगी कि ये कप का साइज़ क्या है। अगर ये मेजरमेंट कप जो हमारे पास है अगर उसके हिसाब से है तो फिर तो ठीक है, फिर इसको फेंक दूँगी, क्योंकि ख़तरनाक हो रहा है ये साइड से। अल्लाह ना करे हाथ वत कटा जाए, उंगली लग जाए। तो इसको मैं 3 पे कर देती हूँ, ढक देती हूँ हल्की आंच पर तरह। दूसरा किया मैंने ये कि मैंने जो है वो उस दिन जो चिकन टिक्के थे जो हम लोगों ने बनाने थे, तो हमने 10 पे मसाला लगाया था, बट 8 ही, क्योंकि इसमें मैंने 8 रखे थे, 2 रह गए थे। हमें लगा कि ज़रूरत होगी तो हम रख देंगे फिर ओवन में। और कदीर से मैंने कहा था कि जब आप टिक्के निकालें बाकी के तो 2 वापस रख देना, मतलब इसमें रख देना, मगर कदीर भूल गए थे। और मगर ये था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कम नहीं पड़े बल्कि बच गए, क्योंकि मैंने नहीं खाया था, मेरा हिस्सा बच गया था, और कदीर का और उसामा भाई का शायद उन्होंने हाफ खाया था, मगर ये था कि बच गए थे। तो बस ये है कि जो है वो इसलिए इसमें 2 रखे थे, तो मैंने कहा चलो, मेरा दिल था कि मैं खा लूँ, क्योंकि उस दिन जो मेरा हिस्सा था, फिर बाद में वो फिर हम लोगों ने घर पे आके जैसे तैसे करके खाया। तो मैंने इसको रखा हुआ है
ये इतना ख़तरनाक गर्म होता है ना इसका ये हैंडल। मैंने इसलिए रखा क्योंकि उस दिन उससे सारा ऑयल छोड़ दिया था और ये सब बहुत गंदा हो गया था। ये सारी ट्रेस मैंने धोई थी तो इसलिए मैंने अब की बार इसको इसी में ही रख दिया। करती ये हूँ कि मैं बढ़ा देती हूँ इसका 150 कर देती हूँ। ओके, ये भी मैंने धोया था और ये सूख भी गया। ठीक है भाई, 5 बजने वाले हैं। मैंने सोचा था अमीर हमजा सोएगा तो मैं भी सो जाऊँगी, लेकिन बस ये है आलू पालक पालक के पकौड़े और जो है, और ये है फल्ले कदीर के मीठे जो खाते हैं कदीर, ये है चने की दाल और टिक्के हो गए हैं। आज बंद कर दिए इसको, जब निकालेंगे तो तब भी खाएंगे। ये हैं मूंगफलियाँ और ये है फ्रूट चाट। तो भाई कदीर तो इतना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, कदीर बहुत थोड़ा सा खाते हैं, उनकी खुराक बहुत कम है। और पता नहीं है कराची के मर्दों की खुराक कम है, पता नहीं क्या है, मगर क्योंकि मेरे अब्बू और भाई भी कम खाते हैं और जो मेरा देवर है वो भी बहुत कम खाता है, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। अमीर हमज़ा की भी वही वाली आदत, अमीर हमज़ा शायद हम पे चला गया है कम खाने वाला, तो बहुत कम खाते हैं। मगर मैंने कहा इफ्तारी कर रहे हैं इतने दिन बाद घर पे, तो मैं एहतमाम कर लूँ, तो बस इस वास्ते तो बस अब मैं जाके लेटूँगी, कुछ आधा घंटा लेट जाऊँ, कमर सीधी करूँ क्योंकि कमर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह के फिर बाकी जो भी तलना वलना है वो करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वक्त बज रहे हैं भाई 5:30 और 5:20 हो रहे हैं और मेरी छुट्टी थी तो मैं और हमजा तो फुल टाइम रेस्ट मोड पे थे। अभी मैं इसको उठा के लाया हूँ और फिर आई नीचे आसिया काम करी थी, फिर आसिया ने सारे काम किए, अब आसिया रेस्ट मोड पे चली गई हैं और हम नीचे आ गए। जैसे मोमसियाँ हैं, फले हैं, पालक पकौड़े हैं, ये जो है वो चने की दाल बनाई है आसिया ने। तो हम मैं और हमजा अब तो सो ही रहते हैं। ये लोग सुबह गए भी थे स्कूल, तो जाहिर ही बात है हमजा फिर आया वहाँ से आके 1-1:30 बजे वो मेरे साथ दोबारा सो गया, मैं भी सो गया। फिर उठे रहे जागते रहे, मतलब थे बिस्तर में क्योंकि बहुत नकाहत हो रही थी। बट ये है आज हमारा जो है वो 28वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जस्ट 2 more to go, मतलब बुध और जुमेरात जुम्मे को वी विल बी हैविंग आवर ईद इंशाल्लाह। सो अभी उठ तो गए हैं, फ्रेश होना है। मैं अभी इसको लेके आ गया हूँ, आसिया अभी भी ऊपर ही है। मौसम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हवा थोड़ी सी चल रही है बट प्लस में टेम्परेचर है 30 का, तो सॉरी 30 बोल रहा हूँ 3 का। और जो आपको पता है हमारे घर के पास भी जो आप लोगों को बर्फ़ वगैरह नज़र आ रही थी थोड़ी बहुत, जो इस एरिया में नज़र आ रही थी, वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। तो बहुत बर्फ़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी बहुत इक्का दुक्का कहीं बची है। मुझे लगता है इंशाल्लाह मार्च के आखिर में तो बहुत अच्छा मौसम होने वाला है, बहुत मज़े का मौसम होने वाला है। अल्लाह करे जल्दी से ये मौसम हो जाए। अच्छा जी, बहुत सारा खाना है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खाने में। तो फ्रूट चाट भी आसिया ने बना लिया। अब मेरा वैसे कोई काम है नहीं ख़ास, बट फिर भी मैं मुँह हाथ तो धो लूँ, नमाज़ पढ़ लूँ और मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। ये मैंने तमाम तैयारी, ये तो खोले यार ये इतने ठीक है, देखो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। और डालूं? एक तो डाल दे। तो मैंने तैयारी की। कदीर आपने अभी से चाय रख दी? मेरे को जाना है ना अभी तो थोड़ा मंथन भाई की तरफ, तो वो 7:30 बजे तक जाना है। चाय पी के जाना बोला, मैंने बुलाया था मुझे और 2 दिन से बुलाया हुआ मेरा जाने का, वही लगा वो इतवार वाली छुट्टी में नहीं भाई के पास चला गया, इसलिए शायद। अच्छा ये मैं बचा रहा हूँ क्योंकि परसों भी मेरी छुट्टी है, तो मैं फले परसों खाऊंगा इंशाल्लाह। और ये वाले फले तो रेडी हैं। तो भाई ये मैंने तैयारी कर ली, तो कभी ने कहा फ्राइंग मैं कर रहा हूँ, तो अमीर हमजा के साथ खेलो। अमीर हमजा को फिर जो है ना वो नज़ला हो रहा है,
और इधर ये यहाँ पे खेल रहा है। बहुत मजा आ रहा है लेगो से ना, बहुत मजा आ रहा है ना आपको लेगो में। और उसको ज्यादा ना इसमें मजा आ रहा है, ज्यादा इसमें मजा आ रहा है ना मेरी जान को, मेरा बच्चा, मेरा सोने से ज्यादा। अब गर्म भी हो रहा है थोड़े थोड़े से, हाँ गर्म भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। मम्मा भी आपको जो है ना शहद खिलाएंगे। क्या अम्मी ने क्या कहा था? शहद? नींबू तो नहीं है? नहीं नहीं, वो तो नहीं दे सकते ना उसको। तालाब जाएगा ना दूध लेने, तो तालाब को खोल दो, वहाँ से नींबू मिलता है, वो ग्रीन कलर के लेमन उठा देगा। तो भाई ये देखें क्या खूबसूरत कलर आया है इन मूंगफलियों का। अच्छा कलर आ गया। ये वाले पकोड़े तुमने अलग निकाले कोई पकोड़े? वो कहाँ हैं? कौन से? एक कुछ अभी कटोरी वो उसमें मैंने नमक नहीं डाला। तो मुझे सादिया ने कहा था कि अगर तुमसे ज़्यादा हो जाए तो बस ये कि उसको जितना तुम्हें पकाना है उसमें नमक डाल लो, बाकी बगैर नमक के रख लो। नमक और सोडा पानी छोड़ते हैं जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा वो कल मैं वैसे भी स्कूल जाऊंगी इंशाल्लाह, तो फिर जब आऊँगी तो फिर मैं उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं होती भाई, स्कूल से 4 साढ़े 4 बजे आने का मेरी हिम्मत नहीं होती। तो इसलिए मैंने सोचा कि कल मैं ट्राई कर लूँगी फिर वो। हाँ जी मेरा बेटा, क्या हुआ? करिए। तो आप इतने ज़्यादा फल्ले क्यों बना रहे हो? आएंगे ना, आपने तो वो बना दिया। छोटा पौधा लिया, इसलिए वो छोटा पौधा बोल लो, छोटा पेड़ा लिया। अलग भी वो पौधा है, वो क्या कहते हैं, मुझे पत्ता होता है वही लग रहा है। टाइम कम मुकाबला सख्त। हमारे पास शायद पता नहीं 25 मिनट है या आधा घंटा अभी भी है, तो उसमें हो जाएगी वैसे तो मेरे घर में सारी चीज़ें। क्या हुआ? हो जाएगा हाँ जी, तो ये सारा तलन है, थोड़ा 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 करके पेट फुल कर दी हमने। ये मेरी चाट है क्योंकि मैंने थोड़ी सी क्रीम डाली है। कदीर खाएंगे विदाउट क्रीम, तो मैं उनके लिए इसमें निकाल दूँ। फ्रूट चाट, सिर्फ चाट मसाला डाला है। जब हर लोग बहुत तरीक़ों से बनाते हैं, कुछ दही मिलाते हैं, कुछ क्या मिलाते हैं, हर किसी का तरीका डिफरेंट होता है। और चीनी भी डालते हैं, हम चीनी नहीं डालते, मतलब मैं बिल्कुल चीनी नहीं डालती इसमें। ये क्या है? तो ये हो गया कदीर का, ये मैं रख दूँगी। अब भी फिर जब ये वाले बाउल खाली हो जाएंगे तो फिर इसमें रख दूँगी, फिर इंशाल्लाह कल खाऊँगी मैं। भैया जी, तो ये हो गया हमारा सारा इफ्तार रेडी और मैं भी तैयार हूँ। तो उस दिन शाहरुख कह रहा था पिक्चर में जले हुए लग रहे थे, हमने दिखाई नहीं। वो कह रहा था कुछ भी नहीं दिखाया तुम लोगों ने, अपना कैसे यहाँ से जा रहे थे वहाँ पे। अरे वो उस वक्त मैं लेट इतना हो गया फिर था। उसके बाद जो है ना तुम लोगों ने कैसा किया, बिरयानी खुली प्लेट्स में, ये वो तो कुछ भी। मैं मुझे लगा था कि आपने शाबाश आपको पता नहीं वो कुछ चीज़। शाबाश। उसकी वजह ये थी कि ये छोटा मोटा ब्लॉग बनना है, क्योंकि बिजी भी बहुत चल रहे थे। एक तो मैं लेट आया था, लेट आने के बाद फौरन से सब मुझे मैं चेंज भी करना था रोजा खुलने में, और मेरे आने में तो मुझे लगा था कि आपने बनाया जब चाय बन रही थी, जिस टाइम प्लेट बर्तन मेरे आने में उसमें 10 मिनट का फिर था। फिर वो बर्तन धोना, वहाँ पे गंदगी, क्योंकि वहाँ की भी हमारी वो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो भी एक सफाई का भी थोड़ा सा था। बर्तन धोए थे, फिर बाद में आपने धोए तो नहीं बन पाया, तो माजरत, बट जितना कोशिश हो सकी उतना जरूर दिखाया। हाँ बहुत सारी चीजें हुई थी, जाहिर बात है। बट ये कि एक तो दूसरी चीज ये कि उस वक्त लोग भी थे, तो थोड़ा सा उस वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल वो भी हो जाता है कि
हाँ कि कोई कैमरे में आज आ सकता है जो हम नहीं चाहते कि वो आए, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी के प्राइवेट रीजंस होते बट ये बिल्कुल भी नहीं जले। वो ये जले नहीं थे, ये बस कलर उनका हमारे मोबाइल में भी एक तो ऐसा नजर आता है कि जैसे जल गया, ये ऑयली है और मसाला लगा हुआ है, बस ये बिल्कुल भी नहीं जले। और सबसे पहले भी नाश्ता कर अफ्तारी का, सॉरी नाश्ता बोल रहा हूँ, अफ्तारी कर लेते हैं क्योंकि बस होने ही वाला है हमारा टाइम। भाई तो ये मेरी चाय है और ये है केक उस दिन अमीर हमदा की बर्थडे का। तो ये बस तकरीबन ख़त्म ही हो गया है क्योंकि हम लोग रोज़ाना चाय के साथ खा रहे थे। एंजॉय। देखा इसकी क्या हालत हो गई है। अमीर हमदा इसको उस दिन खींचा, इससे मतलब अब कदीर ने इसको गोद में बैठाया हुआ था, इसने पीछे से इसको ये हटाया और फिर खूब इसके साथ खेला है, खूब इसके साथ खेला है। तो इस पर जो भी लिखा हुआ था वो सब भी मिट गया है तकरीबन, ये सब ऐसे मुझे याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है ना मैं सोच रही हूँ कि दूसरा पीस काट के साफ सुथरा यहाँ पे लगा दूँ। तो भाई 2 बज रहे हैं इस वक्त और मेरा हो रहा है सहरी का टाइम, क्योंकि आज हमारी जो सहरी है वो 4 बजे बंद हो जाएगी। और आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 29 सहरी हम करेंगे, कल 30, परसों फिर ईद है इंशाल्लाह। ईद पे मेरी छुट्टी नहीं है क्योंकि मुझे काम पे जाना है। और हमारे जो ओनर हैं उन्होंने किसी को भी छुट्टी नहीं दी है ईद पे, क्योंकि ईद पे थोड़ा सा काम भी होता है, ज़ाहिर बात है मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो वो भी खाने वाने के लिए बाहर निकलती है, जैसे पाकिस्तान वगैरह की तरह ही हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो हमारी कोई छुट्टी नहीं है, तो ईद मेरी काम पे गुजरेगी। बट अच्छी चीज़ ये है कि मेरी जो ईद की शिफ्ट है वो है शाम की, मतलब के 4 बजे से 10:30 बजे तक मेरी शिफ्ट है, तो मैं वहाँ होऊंगा। और फिर इस वजह से इंशाल्लाह सुबह में नमाज़ पढ़ सकेंगे हम, तो वो हो जाएगा कि चलो यार रमज़ान के रोज़े रखने हुआ, ईद की नमाज़ तो मिली। तो अभी बस थोड़ी देर में सहरी करेंगे और सोएंगे और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक और मज़ेदार से व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।